अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे बीडीएस के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो अहम बातें डिस्कस की जाएंगी, सबसे पहले तो हम बात करेंगे बीडीएस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सेकंड नंबर पे बीडीएस का दौरानिया मीन्स ये कितने साल का डिग्री प्रोग्राम है। और तीसरे नंबर पे बात की जाएगी बीडीएस का जो मेरिट है वो क्या होता है पब्लिक सेक्टर में और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में। फोर्थ नंबर पे हम इसके फी पैकेजेस पे बात करेंगे और फिफ्थ नंबर पे डियर स्टूडेंट्स बीडीएस के एम्प्लॉयमेंट एरिया पे बात करेंगे। मींस वो कौन कौन सा एरिया आ जाता है जिसमें बीडीएस कर लेने के बाद, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी कर लेने के बाद जहां जहां जॉब्स ऑफर होती हैं, और उसके बाद हम इसके सैलरी पैकेजेस पे बात करेंगे और लास्ट पे बात की जाएगी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में अगर आप बीडीएस करते हैं तो कौन सा सेक्टर आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा और फी पैकेज किस में ज़्यादा है किस में कम है, कौन से इदारा आपके लिए बेस्ट रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम बीडीएस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप एफएससी प्री मेडिकल के बाद बीडीएस में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन याद रहे बीडीएस में अप्लाई करने के लिए जो उनका मेरिट फार्मूला होता है 10% मैट्रिक के नंबर ऐड किए जाते हैं, 40% एफएससी प्री मेडिकल के नंबर ऐड किए जाते हैं, 50% एमडी कैट के नंबर जो से वो ऐड किए जाते हैं। इन तीनों चीज़ों की वेटेज को शामिल करके जो से आपका मेरिट है वो कैलकुलेट किया जाता है। सेकंड नंबर पे अगर हम इसके दौरानिए की बात करें तो 4 साल डिग्री प्रोग्राम है डियर स्टूडेंट्स, और उसके साथ साथ मतलब होस्ट जॉब भी आपके इसके अंदर ऐड होती है। और थर्ड नंबर पे डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बीडीएस के मेरिट की बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर के जो मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस होते हैं उनके अंदर जो बीडीएस का मेरिट है वो डीएसओ 90% प्लस पे रहता है। 85% से लेके 90% प्लस पे रहता है। और वो मेरिट की कैलकुलेशन देखी जाए 10% मैट्रिक, 40% एफएससी प्री मेडिकल और 50% एमडी कैट, इन तीनों चीज़ों की वेटेज को शामिल करके मेरिट बनता है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में मूव करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में भी इन तीनों चीज़ों की वेटेज को शामिल किया जाएगा और जो टॉप के स्टूडेंट होंगे उनको एडमिशन दे दिया जाएगा। तीसरे नंबर पे डियर स्टूडेंट्स जो आ जाता है इनका फी पैकेजेस। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपका डेंटल में बीएस जो बीडीएस है उसमें अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो माइनर सी फी होगी 30, 40, 50,000 तक मैक्सिमम, इससे कम ही रहती है, बिलो 50,000 रहती है, मतलब कि पर ईयर आपका जो पैकेज बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर प्राइवेट सेक्टर में आप मूव करते हो तो प्राइवेट सेक्टर में बीडीएस का जो फी पैकेज है वो 70, 80, 90 लाख प्लस पे है, 70 लाख प्लस पे रहता है, 70 लाख से ज़्यादा टोटल। ये जो आपका 4-5 साल डिग्री प्रोग्राम है इसकी जो टोटल की आपकी जो सी फी है वो इतनी रहती है। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, प्राइवेट सेक्टर में इसका फी पैकेज जो सा ज़्यादा। अगर आप फॉरेन कंट्री में डेंटल सर्जरी जो सा ये डिग्री प्रोग्राम हासिल करने के लिए चले जाते हैं तो फॉरेन कंट्री में आपका कोई 40-50,000 के अंदर आपका ये जो डिग्री प्रोग्राम है ये आपका कंप्लीट हो जाता है। अब बात आ जाती है इसके एम्प्लॉयमेंट एरिया की। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इसका अगर एम्प्लॉयमेंट एरिया देखा जाए, आप अपना क्लिनिक जो है वो रन कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास सबसे पहले अपॉर्चुनिटी तो ये आ जाती है और आप मतलब कि सुकून से अपना क्लिनिक बना सकते हैं, आपको ये परमिशन है बीडीएस के बाद। नंबर 1। नंबर 2 पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स आ जाते हैं जिनमें बीडीएस कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। आप कल को मतलब कि पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल में भी जॉब कर सकते हैं, उधर भी जॉब जो सी वो ऑफर होती हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी जॉब्स ऑफर होती हैं। ये 2 एरियाज आपके पास आ जाते हैं। और उसके बाद तीसरे नंबर पे डियर स्टूडेंट्स हेल्थ केयर सेंटर्स आ जाते हैं जिनमें बीडीएस कर लेने के बाद जो सी हैं वो जॉब्स ऑफर होती हैं। और इससे हट के भी मतलब कि ढेर सारे और भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ एरियाज आ जाते हैं जिनमें बीडीएस कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। डेंटल स्कूल एंड कॉलेजेस आ जाते हैं जिनमें मतलब कि बीडीएस कर लेने के बाद आप कल को एक लेक्चरर के तौर पर, टीचर के तौर पर, डेंटल जो कंसल्टेंट के तौर पर आप अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स आ जाते हैं जिनमें बीडीएस कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद पब्लिक हेल्थ एजेंसीज आ जाती हैं जिनमें बीडीएस के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। उसके बाद आर्म्ड फोर्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज आ जाती हैं जिनमें बीडीएस के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद पाकिस्तान में जो डिफरेंट एनजीओज हैं वो बीडीएस के बाद जॉब्स ऑफर करती हैं। डेंटल सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनीज जो सी हैं उनमें बीडीएस कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद फार्मास्यूटिकल एजेंसीज आ जाती हैं जिनके अंदर बीडीएस कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। और भी डिफरेंट एरिया आ जाए, लेकिन मेजर सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आप प्राइवेट अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना क्लिनिक बना सकते हैं। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स आ जाते हैं। ये 2 मेजर्स एरियाज आ जाते हैं बीडीएस कर लेने के बाद। लोग ज़्यादातर इधर भी मूव
करते हैं। और बाकी भी टोटल आपको वो एरियाज बता दिए गए जिनके अंदर मतलब कि BDS कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। सैलरी पैकेजेस की बात की जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो BDS का सैलरी पैकेज होगा गवर्नमेंट सेक्टर में, वो डियर स्टूडेंट्स आपका सैलरी पैकेज जो है वो आपके बेसिक पे स्केल को मद्देनजर रखते हो। सपोज आपकी 16 स्केल की जॉब होती है किसी गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल में, तो डियर स्टूडेंट्स आपका कोई 70-80,000 जो है वो स्टार्टिंग पैकेज होगा, 60-70-80 के लगभग। और उसके बाद जैसे जैसे एक्सपीरियंस इंक्रीज होता जाएगा आपका सैलरी पैकेज भी बढ़ता जाएगा। और प्राइवेट सेक्टर में अगर आप मूव करते हैं तो आपकी हार्डवर्किंग, आपका जो मतलब कि नॉलेज है, उन तमाम चीज़ों को और आपके एरिया को मद्देनजर रखते हुए आपका स्टार्टिंग पैकेज जो है वो मतलब कि माइनर भी हो सकता है, थोड़ा सा मतलब 40-50,000 जो हो सकता है। लेकिन जो अपना क्लिनिक रन करते हैं वो तो पर डे एक अच्छी खासी इनकम जो है वो जनरेट कर लेते हैं, वो कई लाख जो है वो पर मंथ अर्निंग कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मतलब कि गवर्नमेंट सेक्टर में मूव करते हैं, लाइक एज मतलब कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है, फातिमा जिना जो है वो आ जाता है, इकबाल मेडिकल, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज आ जाता है, डेंटल कॉलेज आ जाता है, ठीक है ना, ये जितने गवर्नमेंट सेक्टर के आ जाते हैं, अगर इनमें आप मूव करते हैं तो आपका सैलरी, आपका जो फी पैकेज बहुत कम होगा, ठीक है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में मूव करते हैं तो BDS का आपको 80-90 लाख जो है वो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इन दोनों में अगर आपके पास कैपेसिटी है प्राइवेट सेक्टर के मूव करने की, तो देन डियर स्टूडेंट्स आपके इधर जो है हमारे पाकिस्तान के अंदर 40+ डेंटल कॉलेजेस आ जाते हैं, मेडिकल हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, जिनमें मतलब कि BDS का जो डिग्री प्रोग्राम है वो ऑफर हो रहा है। फॉरेन कंट्री में मूव करें तो ज़ाहिर सी बात है 40-50 लाख में आप फॉरेन कंट्री से भी BDS का डिग्री प्रोग्राम जो है वो हासिल करके आप आ सकते हैं। और ये हमारी आज की वीडियो थी BDS के बारे में, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी के बारे में। हमने इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका दौरानिया, इसका मेरिट, इसका फी पैकेज, और उसके बाद हमने इसके एम्प्लॉयमेंट एरिया पे बात की, और लास्ट पे हमने इसके जो सैलरी पैकेज वगैरह जो है उस पर बात की। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।